श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा। बचपन में हमारी जो दादी थी वो एक भजन सुनाया करती थी हम लोगों को, खास करके सुलाते समय, कि नैया काठ की हमारी कैसे सपरी, पैर तुम्हारा है जादूगर, जादू इसमें भारी, पत्थर की ये नारी अहिल्या, छूते हो गई नारी, नारी हो जई है मुरनैया कैसे सपरी। एक बात कहूँ नाथ जब मानो कहना मेरो, गंगा जल कठौता पानी राउर पाँव पखारे, जदी कठौता मेरो नौड़ी है सरजू पार उतारे, अगवाना हुई है इनकारी कैसे सपरी। जब बोले केवट के बेटा दे दो नाथ खेवाई, इनकी खेवाई गजब है बेटा तेरे समझ न आई, ये तो सीतापति रघुराई कैसे सपरी। बचपन में जब ये भजन सुनते थे हम लोग तो बहुत ज़्यादा इसका जो भावनात्मक अर्थ है वो समझ में नहीं आता था, क्योंकि प्रसंग पता नहीं था कि किस संदर्भ में ये भजन गाया जा रहा है। लेकिन अब जब हमारे प्रभु की, हमारे आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा भव्य रूप से होने जा रही है 22 जनवरी 2024 को, इस लिहाज से भी ये साल हमारे लिए बहुत मंगलकारी, सुखकारी, हितकारी होने वाला है। तब इस भजन की सार्थकता समझ में आ रही है कि जब तक राम हमारे जीवन रूपी नैया में नहीं हैं, तब तक कैसे पार लगा जा सकता है। ये तो केवट की महानता थी, जिसने जो समझ गया कि ये प्रभु हैं और मैं इनको पार नहीं लगा रहा हूँ, ये मुझे पार लगा रहे हैं। लेकिन हमारे आप जैसे लोग जो बौद्धिक स्तर पे और तार्किक स्तर पे सोचते हैं कि अगर राम हमारे जीवन में न हो तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी की नैया पार लगाना। तो अब इस भजन का अर्थ समझ में आ रहा है कि राम क्यों ज़रूरी हैं हमारे ज़िंदगी में। राम ने जो किया अपने पूरे जीवन काल में वो सब कुछ अनुकरणीय है, सब कुछ आदर्श है। और राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस क्षण से अगर हम ये विचार करके चलें, ये साल की राम जी का कोई एक गुण, कोई भी उनका एक आदर्श अपने जीवन में स्थापित करने की कोशिश करें, तो हम तो स्वतः ही इस सरयू से पार हो जाएंगे। तो हम और आप शारीरिक रूप से भले ही अयोध्या न जा पाएँ 22 जनवरी को, क्योंकि इच्छा बहुत है लेकिन संभव नहीं है सबके लिए अयोध्या जाना, तो मानसिक रूप से अपने घर को ही अवध समझ करके और भगवान के आने की खुशी मनाएं, दीप प्रज्वलित करें, दान करें, नाम स्मरण करें, भजन संकीर्तन करें और अपनी तरफ से सभी देवी देवताओं के साथ मिल करके प्रभु का आह्वान करें कि सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे, आओ राम नागरिया। हमारे प्रभु को उनका यथोचित स्थान, यथोचित सम्मान तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे इष्ट हैं, हमारे सर्वस्व हैं। लेकिन इतने सालों की जो अथक परिश्रम और जो प्रयास रहा है संतों का, महंतों का, भक्तों का, कि हमारे प्रभु राम को उनका यथोचित स्थान मिले, जहाँ पे वो विराजमान हों, अपने भक्तों को दर्शन दें, सेवा का लाभ दें, वो वर्तमान सरकार के नेतृत्व में मिलने जा रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण और वैश्विक स्तर पे हमारे प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो आप सभी वैष्णवों को, भक्तजनों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।
और मंगल कामनाएं, और भगवान राम से यही प्रार्थना करें उनके चरणों में कि भारत में फिर से एक बार राम राज्य की स्थापना हो और प्रभु का आशीर्वाद भारत पे इसी तरह से बना रहे, क्योंकि राम है तो भारत है और भारत है तो हम सब हैं। श्री हरिवंश। राधे राधे। हरे कृष्णा।